Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. हेलो बच्चों, वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। मैं सागर वसंत महाले, आपका वर्चुअल क्लास टीचर, आपको यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने आया हूँ स्टैंडर्ड 10 सिलेबस का। पिछले वीडियो में हमने देखा था बच्चों 2.2 यूनिट 2 और चैप्टर 2 जिसका नाम था द बॉय हु ब्रोक द बैंक। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ा था जिसमें किस कदर हमने देखा श्रीवास्तव मैडम और भूषण मैडम की बातों से बाजार में अफवाह फैल चुकी थी। तो अब उस अफवाह का क्या होता है, उस अफवाह को कैसे रोका जाता है या फिर उसका असर उस बैंक पे कैसे होता है, वो हम इस पार्ट 2 में देखेंगे। द बॉय हु ब्रोक द बैंक पार्ट 2। तो बच्चों, एक बार पार्ट 2 शुरू करने से पहले हम एक शॉर्टकट में पार्ट 1 रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि नथु जो कि बहुत गुस्से में था और वो एक झाड़ू कर्मचारी था जो झाड़ू लगाया करता था बैंक में। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके 20 महीने से सैलरी नहीं मिली थी और वहीं पर सीताराम जो धोबी का लड़का था वहां से गुजर रहा था और धोबी के लड़के ने उससे पूछा कि क्यों भाई इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो, पगार अभी तक नहीं मिला क्या? वो जो 2 रुपए बढ़ा के मांगने वाले थे। तब नथु ने जवाब दिया कि 2 रुपए का बात भी मत करो, मुझे यहाँ पे 20 महीने से मेरी जो रेगुलर सैलरी है वो भी नहीं मिली है, 2 रुपए की क्या बात कर रहे हो। और तब सीताराम ने उसे समझाकर कहा कि देखो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कोई भी एक जॉब ढूंढ लूंगा। उतने में जब सीताराम एक घर से दूसरे घर जा रहा था अपने इस्त्री किए हुए कपड़ों को लौटाने के लिए, तब एक मैडम थी मिसेस श्रीवास्तव। उस श्रीवास्तव मैडम से उसने श्रीवास्तव मैडम से उन्होंने सुना सीताराम ने कि मुझे एक झाड़ू मारने वाले लड़की की जरूरत है। तब सीताराम ने नथु का नाम सुझाकर उसे मिलने के लिए बुला लिया। अब ये बात जब पता चली मिस श्रीवास्तव को कि पीपल नगर बैंक में काम करने वाले कर्मचारी को पिछले 20 महीने से पगार नहीं मिली है, तो वो बात उसे थोड़ी शॉकिंग लगी। और उसी तरह उसी दिन दोपहर में जब वो शॉपिंग के लिए निकल गई, वहां पर बाजार में वो अपनी फ्रेंड मिस भूषण से मिली और मिस भूषण को उसने ये बात कही कि आपको पता है पीपल नगर की बैंक शायद घाटे में जा रही है और इसीलिए वो अपने कर्मचारियों को पगार तक नहीं दे रही। उसको सुन के, इस बात को सुन के मिस भूषण वहां से चली गई। वो भी शॉक थी और वहां से जब अपने हस्बैंड के पास चली गई, तब आगे क्या हुआ देखते हैं। What's that? said Kamal Kishore sitting up suddenly. Which bank? कमल किशोर वो फोटोग्राफ वाला जो दुकान वाला था जहां पर मिस भूषण के हस्बैंड मिस्टर भूषण बैठे हुए थे। और तब मिस्टर भूषण से मिस भूषण ने कहा था कि आपको पता है पीपल नगर की बैंक घाटे में जा रही है। तब कमल किशोर ने कहा अचानक से उठकर कि भाई क्या बात कर रहे हो, कौन सी बैंक? तो उसने कहा बाय द पीपल नगर बैंक ऑफ कोर्स, आई हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉइज, डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर। तब मिस भूषण ने कहा कोर्स पीपल नगर बैंक, हमारे पीपल नगर में एक ही तो बैंक है सेठ गोविंद राम की, तो आप क्या क्या वहां पर अकाउंट है जो आप इतने शौक हो रहे हैं? मिस्टर किशोर को पूछा। मिस्टर किशोर ने कहा नो 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 बट माय नेबर हैज, ही एक्सक्लेम्ड। मिस्टर किशोर ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा अकाउंट तो नहीं है लेकिन मेरे जो पड़ोसी है उनका अकाउंट है वहां पर। और वो तुरंत एंड ही कॉल्ड बट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट। तुरंत अपने बाजू में जो बार्बर की दुकान थी दीपचंद की, दीपचंद को वो खबर सुनाने चला गया कि अरे दीपचंद भाई, पता चला पीपल नगर बैंक डूबने वाली है। और दीपचंद जो कि दाढ़ी बना रहा था, जबकि वो बार्बर था, उसकी बार्बर की दुकान थी। तब दीपचंद को उसने कहा मिस्टर किशोर ने कि भाई दीपचंद सुना, पीपल नगर की बैंक बंद हो रही है, जितनी जल्दी हो सके अपना सारा पैसा निकाल लो उसमें से, पता चला अगर बैंक डूब गई तेरा पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। दीपचंद जो कि एक एल्डरली जेंटलमैन, एक बुजुर्ग इंसान की हेयर कटिंग कर रहा था और दाढ़ी बना रहा था, तब वो अचानक से ये बात सुनकर डर गया। उसका हाथ कांपने लगा या फिर हिल गया टेंशन में आके। और जो कस्टमर बैठा था हेयर कटिंग करने के लिए, उसका राइट कान जो है वहां से थोड़ा कट गया। निक्ट निक्ट मतलब थोड़ा सा कट जाना, कैंची की या उस तरह की थोड़ी सी धार लग जाना। द कस्टमर येल्प्ड विथ पेन।
कस्टमर जोर से चिल्लाया, क्या कर रहे हो भाई, मेरा कान काट दिया। तब वो बोलने लगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे टेंशन हो गया, पीपल नगर में मेरा अकाउंट है, अब मैं क्या करूं। Because of the cut and distress, because of the awful news he had just heard. With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a, उसकी दाढ़ी आधी ही बनी थी, आधी साइड की दाढ़ी तो बाकी थी, लेकिन ये खबर सुन के वो तुरंत दुकान में से भाग गया, दीपचंद जो बार्बर था, और वो सामने एक जनरल मर्चेंट स्टोर था, वहां पर चला गया। Telephone, he dialed Seth Govindram's number. The Seth was not at home. Where was he then? The Seth was holidaying in Kashmir. Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber's shop and told Deep Chand, the bird has flown. Seth Govindram has left town. तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा, जिस भाई जो कस्टमर भाई बैठे थे और ये दीपचंद ने उनका कान गलती से काट दिया था, और उनकी दाढ़ी भी आधी नहीं बनी हुई थी, उतने में वो जो आधी बनी हुई दाढ़ी वाला कस्टमर था, वो सामने मर्चेंट स्टोर पे चला गया और उसने सेठ गोविंद राम के नंबर पर फोन किया। इसका मतलब जीतन का ही नहीं, बल्कि जो कस्टमर थे उनका भी बैंक का सेविंग अकाउंट उस बैंक में था। और जब फोन करने के बाद वो वापस बार्बर की दुकान में आया अपनी आधी दाढ़ी बनाने के लिए, तब दीपचंद ने पूछा, क्या हुआ, सेठ गोविंद राम को फोन लग गया? तो बोला, नहीं, वो घर पे नहीं है। तो दीपचंद ने पूछा, फिर कहाँ गया वो? तब वो कस्टमर ने कहा, वो तो कश्मीर में छुट्टियां मना रहा है। ओह, वाज दैट सो? तो ऐसा है। और एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपचंद, द बर्ड हैज फ्लोन। तुरंत वो अपने बार्बर की दुकान पे चला गया और दीपचंद से कहा कि भाई, चिड़िया तो उड़ गई, सेठ गोविंद राम शहर छोड़ के भाग चुका है। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स। इसका मतलब ये तय है कि बैंक कोलैप्स हो चुकी है, डूब चुकी है। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक। और वो तुरंत बार्बर की दुकान से निकल गया, बी लाइन बनाने के लिए, अपनी ऑफिस और अपने चेकबुक के साथ तुरंत बैंक जाकर पैसे निकालने के लिए। The news spread through the bazaar with the rapidity of forest fire. From the general merchants, it traveled to the shops, circulated amongst the customers, and then spread with them in various directions to the beetle seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement. भाई, जैसे ही वो कस्टमर बार्बर की दुकान से निकला, जैसे उसने सारे लोगों को बातें बताना शुरू की, दीपचंद ने, किशोर ने, मिस्टर भूषण ने। देखो, जब अफवाहें फैलती है ना, वो आग से भी तेज फैलती है। एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, तीसरे कान से चौथे कान। जब बात फटी हो, गॉसिपिंग हो, जूसी हो, तो वो बात फैलने में ज्यादा देर नहीं लगती। पूरा पीपल नगर का बाजार, मानो कि वन में जब आग लगती है, जंगल में जब आग लगती है, वो कितनी तेजी से बढ़ती जाती है, उसी तेजी से वो अफवाह बढ़ती जा रही थी। उसके बाद फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रैवल टू द शॉप। जो बड़े बड़े व्यापारी थे, उनसे दुकानों तक, दुकानों से कस्टमर्स तक, कस्टमर से फिर सारे बाकी लोगों तक, रिटेल सेलर, टेलर, फ्री वेंडर, जो ज्वेलर, जो भिखारी थे पेमेंट पे बैठे हुए, उनको भी ये बात का पता चल गया। Old Ganpat, the beggar, had a crooked leg. He had been squatting on the pavement for years. अब उसी पेवमेंट के यहाँ पर एक जगह थी, वहां पर एक बूढ़ा गणपत नाम का भिखारी बैठा करता था, जिसका एक पांव टूट गया था, वहां से एक अपाहिज था। ही वॉज हैविंग अ क्रूकेड लेग। ही हैड बीन स्क्वाटिंग ऑन द पेवमेंट फॉर इयर्स। वहीं पर वो बैठ बैठ के चलता था, बहुत साल हो गए थे। पीपल नगर का वो बहुत पुराना भिखारी था। कॉलिंग calling for alms. In the evening, someone would come with a barrow and take him away. He had never been known to walk, but now, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone, leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. It soon became known that he had 1,000 rupees in savings. अब देखो बच्चों, वो जो भिखारी था गणपत नाम का, जो कि इतने सालों से लपाहिज होने का नाटक कर रहा था, सबको लगता था कि वो अपाहिज है, और वो बैठ बैठ के चलता था। शाम को उसको कोई उठाने आता था ताकि अपने वो घर चले जाए। लेकिन ये बैंक की खबर सुनते ही जिस कदर टॉप स्पीड से गणपत भागा है, दोनों पैरों पर, सारे लोग
हैरान हो गए, तंग हो गए देख के कि अरे बाप रे, गणपत दौड़ रहा है, ये तो अपाहिज था ना, मतलब ये क्या हो क्या रहा है। और जब देखा लोगों ने कि गणपत बैंक की दिशा में भाग रहा है, उसके बाद लोगों को पता चला कि हाँ, शायद इसके भी बैंक में पैसे हो गए। और एक्चुअल में गणपत के अकाउंट में 1,000 रुपए सेविंग्स में थे। Men stood in groups at street corners discussing the situation. People Nagar seldom had a crisis, seldom or never had floods, earthquakes, or drought, and the imminent crash of the People Nagar Bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. तो बच्चों, चौके चौके पर, चौराहों पर सारे लोग जमा होने लगे, पीपल नगर बैंक की सिचुएशन के बारे में चर्चा करने लगे। ऐसा क्राइसिस, क्राइसिस यानी ऐसा जो बोलते हैं ना, ऐसी चीजें पीपल नगर में कभी नहीं हुई थी। जैसे होता है ना ड्रॉट, अकाल पड़ना, सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना, ऐसी चीजें होती है हर जगह पे। पीपल नगर में ये सारी चीजें कभी नहीं हुई और इसीलिए कभी भी लोगों में चर्चा नहीं हुई। पीपल नगर बड़ा शांत शहर था, लेकिन ये बैंक की खबर ने सबको इस कदर बेचैन कर दिया था, फ्रेंजी हो गए थे सब। सब लोग बैंक के बारे में ही बात कर रहे थे और बैंक से कैसे पैसा अपना वापस मिलाया जाए, इसी बारे में सोच रहे थे। Some boasted of their far-sightedness, congratulating themselves on having already taken out their money. और कुछ लोग, ये लोग बाकी लोगों को बधाइयां दे रहे थे कि वो जल्द से जल्द बैंक में जाकर अपना सारा पैसा निकाल पाए। कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना पैसा वहां से निकाल दिया है। Or on never having put any in. Others speculated on the reasons for the crash, putting it all down to excess indulged in by Seth Govindram. The Seth had fled the state, said one. ये सारी चीजें, ये सारी अफवाहों की वजह से हो रहा था कि सब लोग बैंक की तरफ भाग रहे थे और अपना अपना पैसा निकाल रहे थे। और अब तो ये भी बात फैल चुकी थी, जब उसने फोन किया था गोविंद राम सेठ को, और गोविंद राम सेठ घर पर नहीं थे, वो कश्मीर चले गए थे। अब वो घूमने गए थे या किसी काम के सिलसिले गए थे, ये किसी ने नहीं पूछा। बस जैसे ही पता चला सेठ गोविंद राम कश्मीर में है, तो सबने ये मान लिया कि सेठ गोविंद राम की जो बैंक है वो डूब रही है। इसलिए सेठ गोविंद राम पहले ही पीपल नगर छोड़कर भाग चुके हैं। और इसी अफवाह की वजह से सारे लोग परेशान थे, तिरबितर हो रहे थे। आगे देखते हैं क्या हुआ। The country, said another. He was hiding in People Nagar, said a third. He had hanged himself from the tamarind tree, said a fourth, and had been found that morning by the sweeper boy. By noon, the small bank had gone through all its ready cash, and the harassed manager was in dilemma. Emergency funds could only be obtained from another bank some 30 miles distant, and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then, and there was no way of contacting. जब अफवाहें फैलती है ना बच्चों, अफवाहों के साथ अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां भी फैलती है। आपने वो गेम तो सुना होगा, 10 बच्चे एक सर्कल में बैठे रहते हैं और टीचर एक बच्चे के कान में कुछ कहती है, एक बड़ा सेंटेंस, और वो छोटा बच्चा को दूसरे बच्चे के कान में कहना होता है, दूसरे को तीसरे के कान में, तीसरे के चौथे के कान में। जब लास्ट में 10वां बच्चा जब वो सेंटेंस बोलता है ना, तो वो सेंटेंस कभी भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि हम जो सुनते हैं ना, हमारा ब्रेन सेम टू सेम सुन तो लेता है, लेकिन जब वही बात हम वापस किसी और को बताने जाते हो ना, तो उसमें अपने भी कुछ शब्द ऐड हो जाते हैं, अपने भी शब्द ऑटोमेटिकली कुछ ऐड हो जाते हैं और वो उसका रूप ही कुछ बदल जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर कहा गया कि पहले ने कहा कि वो शहर छोड़ के भाग गया कश्मीर में, एक ने कहा कि वो शहर नहीं बल्कि पूरा देश, राज्य छोड़कर भाग गया है, देश हमारे इंडिया से ही बाहर चला गया है। एक ने कहा कि वो पीपल नगर में तो चुप के बैठा था, उसने यहाँ पे अपना सारा काला पैसा लगाया था। तीसरे ने कहा वो तो अपना जो बाजार में जो इमली का बड़ा पेड़ है ना, वहां पे उसने फांसी लगा ली और वो मर गया। चौथे ने कहा वो तो कि फांसी लगाने के बाद यहाँ से मर गया है और उसको, उसकी बॉडी जो स्वीपर बॉय है नथु, उसको मिली है। ऐसे लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगे और अफवाहें फैलाने लगे। By noon, the small bank had gone through all its ready cash and the harassed manager was in a dilemma. दोपहर तक जो छोटी सी बैंक थी, वो पूरा कैश अपना बांट चुकी थी। अब मैनेजर जो था वो अपनी पीपल नगर बैंक का, वो ना गोविंद राम से कांटेक्ट कर पा रहा था, ना उसे कुछ समझ आ रहा था। वो बहुत ही बड़ी परेशानी में था कि यार ये क्या हो रहा है।
इमरजेंसी फंड्स अगर हम किसी और बैंक से लेना भी चाहते हैं तो वो बैंक तो 30 मील दूर है, यानी 30 किलोमीटर दूर है। और ऐसे में गारंटी भी नहीं दे सकते कि वो बैंक अपना कैश, सारा कैश हमें दे देगी। जरूरी थोड़ी कि कोई बैंक अपने को कैश दे सकती है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ही कुड परसुएट द क्राउड टू वेट अंटिल देन। और उसे ये भी गारंटी नहीं थी कि ये जो इतनी सारी भीड़ है आज पीपल नगर बैंक में। देखो बच्चों, बैंक क्या कोई एक छोटी सी सेविंग्स की दुकान नहीं होती है कि जहां पर 10-12 लोग आएंगे। बैंक मतलब हजारों, लाखों, करोड़ों लोग का वहां पर सेविंग अकाउंट होता है। तो अब पूरी पीपल नगर बैंक अगर उस बैंक में अपना पैसा जमा कर रही थी, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब यही कि जब बैंक कोलैप्स होने वाली अगर पता चलता है तो लोग लाइन लगाने दौड़ जाते हैं, अपना पैसा निकालने दौड़ने लगते हैं। अब मैनेजर का टेंशन बहुत बढ़ चुका था क्योंकि गोविंद राम से बात नहीं हो पा रही थी। और गोविंद राम पता नहीं कश्मीर में क्या कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। People were turned back from the counters and told to return the following day. They did not like the sound of that, and so they gathered outside on the steps of the bank, shouting, "Give us our money, or we will break in and fetch the Seth. We know he is hiding in a safe deposit locker." Mischief makers who didn't have a paisa in the bank joined the crowd and aggravated their mood. अब जब मैनेजर ने कहा कि कैश पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, आपको इस दिन, कल या परसों या नरसों आना पड़ेगा, तब लोगों को वो साउंड यानी वो बात अच्छी नहीं लगी। लोग बैंक के बाहर तो निकल गए, लेकिन बैंक के बाहर जो सीढ़ियां थी उन सीढ़ियों पर पूरा जमाव, भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और उस भीड़ में कुछ लोग धमकियां दे रहे थे मैनेजर को कि हमारा पैसा अगर वापस नहीं किया तो हम बैंक के अंदर जबरदस्ती घुस जाएंगे। हमें पता है कि तुम्हारा सेठ गोविंद राम अंदर सेफ डिपॉजिट लॉकर में चुप कर बैठा हुआ है, उसे बाहर निकालो और हमें हमारा पैसा देने को बोल दो। अब कुछ लोग ऐसे थे जिनके बैंक में पैसा तो क्या, अकाउंट तक खुला हुआ नहीं था, फिर भी वो लोग क्या करते थे, उस भीड़ अगर दिखी नहीं कि वहां पे जाकर जमा होकर अपना ज्ञान बांटते रहते थे। जैसे कि देखो, आपने देखा होगा रास्ते पे एक छोटा सा एक्सीडेंट अगर हो जाता है, एक बाइक वाला दूसरे बाइक वाले के साथ उसकी टक्कर हो जाती है, तो वो दोनों को छोड़ के 10-12 लोग और जमा हो जाते हैं देखने के लिए। और जब हाथापाई शुरू हो जाती है, गाली गलौज शुरू हो जाती है, तब वो बीच में, जिसकी कोई बाइक भी नहीं होती, जिसको कुछ लगा भी नहीं होता, वो भी अपने हाथ साफ कर लेता है। तो ऐसे कुछ पागल लोग होते हैं जिनको भीड़ में, जब आग लगी होती है ना, एक मुहावरा, एक कहावत है कि आग लगी है और फिर भी उसे बुझाने के बदले लोग उसमें तेल डालने का काम करते हैं। तो कुछ ऐसे ही लोग उस पीपल नगर बैंक की सीढ़ियों पर, जहां पर एक भीड़ और जमाव इकट्ठा हो गया था अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स का, उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए जिनका अकाउंट तक और कुछ पैसे भी नहीं थे अकाउंट में। वो भी क्या कह रहे थे, नहीं नहीं, सेठ गोविंद राम को बुलाओ, हमने तो बैंक में घुस जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, हमें हमारा पैसा चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो और तेल डालने का काम कर रहे थे। द मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड tried to placate them. He declared that the bank had a plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. तब मैनेजर ने डोर पर आकर कहा कि देखो, हमारी बैंक डूबी हुई नहीं है, हमारी बैंक के पास पैसा है, लेकिन अभी फिलहाल कैश नहीं है। अगर कैश होती तो हम आपको पूरा पैसा अभी के अभी लौटा देते हैं। तो मेरी बात का यकीन करो, आप अभी घर पे जाओ, कल के दिन मैं ज्यादा कैश मंगा लूंगा बड़ी बैंक से, और फिर आपको जिसके भी पैसे हो सबको उतने वापस मिल जाएंगे। लेकिन बात सुनने के लिए कौन कहाँ तैयार, क्योंकि सबके दिमाग में अफवाह का जो जहर था वही घुल रहा था। उनको पता था, उनको क्या पता था कि बैंक डूब चुकी है, बैंक डूब चुकी है, और इसीलिए वो लोग जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे, "We want it now," chanted some of the crowd. "Now, now, now." And a brick hurtled through the air and crashed to the plate glass window of the People Nagar Bank. अब ये जो अफवाह थी, ये जो भीड़ थी, देखो बच्चों, अगर भीड़ को अगर कंट्रोल नहीं कर पाओ ना, तो भीड़ का रूप हाथापाई में हो जाता है। वो भीड़ अपने आप एक बड़ी समस्या बन जाती है।
इसीलिए भीड़ को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैनेजर के हाथों, अकेले के हाथों वो भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही थी। अब मैनेजर कोई पुलिस या आर्मी नेवी वाला थोड़ी है कि उसके हाथों पुलिस भीड़ कंट्रोल हो जाए। तो मैनेजर तो उनको लाख समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग नारे लगा रहे थे कि हमारा पैसा वापस करो अभी के अभी, हमारा पैसा वापस करो अभी के अभी। और उतने में किसी ने एक ईंट का बड़ा टुकड़ा बैंक की तरफ जो इस कदर जोर से फेंका कि बैंक की जो बड़ा वाला शीशा था पीपल नगर बैंक का, वो टूटकर चकनाचूर हो गया। और ये पहला पत्थर था पीपल नगर बैंक पे। Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps. Raising his hands in a gesture of horror and disgust, he cried. अब नथु, उस रात को तो लोग बैंक पर पत्थरबाजी करके चले गए। दूसरे दिन सुबह जब नथु झाड़ू लगाने आया, उसने देखा कि कांच के टूटे हुए टुकड़े, पत्थर और ये सारी चीजें देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। Hooligans, sons of donkeys, as though it isn't bad enough to be paid late, it seems my work has also to be increased. He smote the steps with his broom, scattering the refuse. अब नत्थू को क्या पता कि कल यहाँ पर क्या हुआ। वो बेचारा अपनी पगार लेने के लिए ही बैंक आता था, सुबह झाड़ू पटका करता था और दोपहर में चला जाता था। लेकिन जब उस सुबह उसने देखा कि पहले तो भी सिर्फ धूल मिट्टी रहा करती थी, आज तो कांच के टुकड़े भी है, पत्थर है, इतनी सारी चीजें गिरी हुई है, और उसे इतना गुस्सा आया, उसने गालियां देनी शुरू की। हुलिगन्स, गधे के बच्चों, तुम्हें समझ में नहीं आता, पहले ही पगार नहीं दे रहे हो और ऊपर से अभी मेरा काम भी बढ़ा रहे हो। वो बहुत गुस्से से आग बबूला हो रहा था। गुड मॉर्निंग नथु, सेड द वॉशरमैन्स बॉय। उसी वक्त वॉशरमैन्स बॉय सीताराम वहां से गुजर रहा था। उसने नथु को कहा कि अरे नथु, गुड मॉर्निंग। Getting down from his bicycle, are you ready to take up a new job from the first of the next month? तब नथु को वॉशरमैन का जो लड़का था सीताराम, जो कल उसने मिसेस श्रीवास्तव से बात की थी नए जॉब की, कि मिसेस श्रीवास्तव को एक झाड़ू मारने वाले की जरूरत है, तब उसने वो जिक्र किया नथु से कि क्या तुम अगले हफ्ते से या फिर अगले महीने से जॉब करना चाहोगे? You will have to, I suppose, now that the bank is going out of business. तो सीताराम ने नथु से कहा कि अब तो तुम्हें नौकरी ढूंढनी पड़ेगी मेरे दोस्त। वैसे भी बैंक तो अभी बंद ही हो रही है, तो अगले महीने को तक क्यों रुकना, कल से ही ज्वाइन कर लो मिसेस श्रीवास्तव के पास। अब नथु शॉक हो गया। हाउ इज दैट? सीताराम ने कहा, तुमने सुना नहीं? हैवंट यू हर्ड? वेल, यू वुड बेटर वेट हियर until half of the population of people Nagar arrives to claim their money. And he waved cheerfully. He did not have a bank account and sped away on his cycle. अब सीताराम ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं? अरे एक काम करो, थोड़ी देर और यहाँ पे बैंक के सामने रुक जाओ। अब आधी से ज्यादा पीपल नगर की जो पॉपुलेशन है ना, तादाद, वो यहाँ पर जमा हो जाएगी और पत्थरबाजी फिर से शुरू कर देंगी। तब आपको पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। और निश्चिंत होके सीताराम, जिसका उस बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं था, कोई पैसे ही नहीं था, निश्चिंत होके वो अपनी साइकिल का पेडल मार के वहां से रफू चक्कर हो गया। Natu went back to sweeping the steps, muttering to himself. When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. He was determined to get his pay. अब नथु निराश हो गया। वो 20 महीने से लगातार काम कर रहा था इस उम्मीद में कि उसे अपनी पगार मिल जाए। लेकिन अब ये बात सुनकर नथु को सबसे ज्यादा दुख हो रहा था। दुख होने के बावजूद भी उसने सारे कांच के टुकड़े, सारे पत्थर को साफ किया, झाड़ू लगाया और सबसे पहली ऊंची जो सीढ़ी थी वहां पर जाकर बैठ गया और मैनेजर के आने का इंतजार करने लगा। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे। उसे आज मैनेजर से बात करनी ही थी और वो आज उसका पैसा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और बैठे बैठे उसने सोचा, who would have thought the bank would collapse? He said to himself and looked thoughtfully into the distance. I wonder how it would have happened. बैठे बैठे नथु सर को हाथ लगाकर सोचने लगा कि किसने सोचा था कि इतनी अच्छी चलने वाली बैंक, इतनी बड़ी बैंक इस कदर डूब जाएगी। वो अपने आप से बातें करने लगा और थॉटफुली सोचने लगा कि आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपेंड। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये किस कदर हो गया।
देखो बच्चों, जिसके वजह से ये शुरुआत हुई, मैं ये नहीं कहता कि नत्थू की पूरी गलती है। नत्थू तो अपना गुस्सा सीताराम के सामने बयां कर रहा था और उसने सच ही कहा कि नत्थू को 20 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। और इसीलिए ये बात किस तरह से पूरे पीपल नगर में फैल गई कि पीपल नगर बैंक जो कि डूबी हुई नहीं थी, लेकिन अब जब सारे लोग अपना पैसा निकाल लेंगे तब वो यकीनन डूब जाएगी। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम कहा है कि द बॉय हू ब्रोक द बैंक। शुरुआत में शीर्षक पढ़ के आप सबको ऐसा लगा होगा कि ये किसी चोर की कहानी है, एक नत्थू स्वीपर की जो चोर है, जो अपना पगार ना मिलने के बावजूद मिलने के वजह से अपनी जिस बैंक में वो काम करता था उसी बैंक को लूट के चला गया। लेकिन बच्चों, स्टोरी तो कुछ और ही निकली। ये तो अफवाहों का खेल है जो अच्छे खासे इंसानों के दिमाग पर भी इस कदर जंग चढ़ा देता है कि लोग सोचते कम हैं और बहकते ज्यादा है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये स्टोरी समझ आई होगी, पार्ट 2। तो आपने देखा होगा कि अफवाहों का हमारी लाइफ में कितना हानिकारक परिणाम होता है। इसलिए अफवाहों से बचें, ये मैसेज हमको रस्किन बॉन्ड, इस कहानी के लेखक जो है रस्किन बॉन्ड ने हमें दिया है मैसेज की अफवाहों से हमें बचना चाहिए। अफवाहों पे पूरा यकीन नहीं करना चाहिए। यदि अगर सेठ गोविंदराम को फोन नहीं लग रहा था या फिर वो कश्मीर गए थे, तो किसी को चिट्ठी या तार भेजकर या कश्मीर में किसी से कांटेक्ट कर कर ये सारी बातें पूछनी चाहिए थी। सेठ गोविंदराम से अगर बात हो जाती तो ये अफवाह वहीं के वहीं दब जाती और बैंक का नुकसान नहीं होता, लोगों का नुकसान नहीं होता। तो बच्चों, इसीलिए मैं कहता हूँ, जैसे हमने चिट चैट में भी पढ़ा पिछले वीडियो में, कि अफवाहों पे भरोसा रखने से पहले अफवाहों के बारे में छानबीन करना, रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज इफ वी बिलीव ऑन रूमर blindly, then it will make us only pay for it. हमें ही उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर हमने आंखें बंद करके उस अफवाह पर विश्वास कर लिया तो इसीलिए बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया वाली साइट यूज करते हो, उस पर अनगिनत वीडियोस, अनगिनत फोटोज और अनगिनत खबरें आती है। सारी खबरों पर विश्वास करके उन्हें शेयर करने की गलती कभी ना करें। देखो बच्चों, शेयर सिर्फ उसी को करना चाहिए जो आपको पसंद आता है और जो सच में सही होता है, फैक्ट होता है। अफवाहों को शेयर करने से आप भी उस गुनाह में साझीदार होते हो। उस अफवाह फैलाना, आपको शायद पता होगा कि कानूनन एक अपराध है अफवाह फैलाना। और इसलिए यदि आप अगर सोशल मीडिया की साइट पे किसी ने शेयर की हुई अफवाह को आप वापस से रीशेयर करते हैं, तो उसके साथ आप भी गुनाह के दायरे में आ सकते हो। इसीलिए बच्चों, जब आप फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, आपको बड़ी सावधानी से यूज करना चाहिए, क्योंकि अफवाहें फैलने के बाद अगर उस अफवाह का कोई बड़ा कांड हो जाता है और उसके बाद जब पुलिस ढूंढ लेती है कि किसने किसने ये अफवाह शेयर की थी, तो आपको जेल जाना भी पड़ सकता है। इसीलिए बच्चों, अफवाह शेयर करने से पहले 10 बार सोचो, उसके बाद में ही उस खबर को छानबीन करके ही उसे शेयर करना चाहिए। So I hope you have understood this chapter, students. Thank you very much, and let's meet in the next video with some new stories and new chapters. Thank you very much. Thank you, students. This was our today's lecture. And don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.